नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यादव तरुण। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस सीजन 1 एपिसोड 2 को। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो हमने पहले ही एपिसोड 1 को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अभी तक हमने देखा कि लूफी, नामी और जोरो अपनी टीम बना लेते हैं और ग्रैंड लाइन का नक्शा भी चुरा लेते हैं और मरीन ब्रांच से बोट लेकर निकल भी जाते हैं। फिर लूफी का बचपन दिखाया जाता है, जो डेविल फ्रूट खाने के बाद मिली ताकत की प्रैक्टिस करता है। तभी बाहर वाली लड़की आती है और लूफी को कहती है अपनी पावर का इस्तेमाल सही से करना। तभी कैप्टन शैंक्स आ जाता है और लूफी शैंक्स को कहता है अब तो मैं पावरफुल हो गया हूँ, मुझको अपनी टोली में शामिल कर लो। तो शैंक्स लूफी को मना करता है कि अभी तुम बच्चे हो। शैंक्स कहीं जा रहा है तो लूफी पूछता है तो तुम वापस कब आओगे? शैंक्स कहता है कभी नहीं, अब वे कभी वापस नहीं आने वाला। इससे लूफी मायूस हो जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। नामी, लूफी और जोरो को शिप में दिखाया जाता है। नामी लॉकर को खोलने की कोशिश करती है। काफ़ी कोशिश के बाद नामी उस लॉकर को खोल देती है जिसमें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है, लेकिन लूफी और जोरो को नक्शा पढ़ना नहीं आता। लूफी नामी को कहता है मैं तुम्हें इस शिप का नाविक बनाता हूँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है। फिर नामी लूफी और जोरो को समझाती है पूरा का पूरा ओशन 4 भागों में बटा हुआ है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये चारों ब्लू रिवर के हिस्से हैं। इन चारों को 2 बार बीच में से बांटा गया है। बीच वाली लाइन को ग्रैंड लाइन कहा जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे लुटेरे मिलेंगे। वहां तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। जो वहां तक पहुंच गया वहां से वापस लौट कर नहीं आया। इतने में वे बात कर ही रहे होते हैं क्योंकि शिप पर कोई हमला कर देता है। लूफी को लगता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा बचाना जरूरी है, तो वे नक्शे को अपने अंदर रख लेता है। जब वे शिप से बाहर आते हैं तो वे देखते हैं शिप पर धमाके हो रहे थे, जो रेड गैस थी, जो बेहोश करने की गैस थी। जब तीनों की आंखें खुलती हैं, तीनों एक कंटेनर में बंद थे। जोरो उस कंटेनर को तोड़ने की कोशिश करता है तो नामी और लूफी उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। तो लूफी और नामी कहते हैं कि हमें नहीं पता ये कौन है और हम किस जगह पर है। तो नामी कहती है नक्शा कहाँ है? लूफी कहता है कि तुम नक्शे की परवाह मत करो, नक्शा मेरे पेट में है। तभी कंटेनर खुलता है और तीनों देखते हैं कि हम एक सर्कस में हैं और वहाँ लोगों को कैदियों की तरह बिठा रखा था और उनको जंजीरों से बांध रखा था और उनको मजबूर करा जा रहा था कि वे हंसे और तालियां बजाए। इसके बाद बगी नाम के लुटेरे को दिखाया जाता है, जो कि जोकर की तरह दिखता है। वे काफ़ी बुरा लुटेरा है। वे अपने जोक्स पर लोगों को हंसने को कहता है। उसको लाइमलाइट में रहने का शौक है। उसने पूरे ओरेंटाइन को बंदी बना रखा है। वे कहता है कि ग्रैंड लाइन नक्शे पर मेरी कई सालों से नज़र है, पता नहीं तुम 3 नौसिखिए कहाँ से कूद पड़े और ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुरा लिया। तभी बगी लूफी को पकड़ लेता है और उससे नक्शे के बारे में पूछता है। तो लूफी बगी का मजाक उड़ाने लगता है, मैंने तुम्हारा पोस्टर लगा हुआ देखा, पर मैं तुमसे बड़ा लुटेरा हूँ। लूफी कहता है तुम्हारी नाक इतनी बड़ी है कि तुम्हारी नाक के नीचे से किसी ने नक्शा चुरा लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तभी लूफी की टोपी नामी ऊपर फेंकती है और बगी को पागल बनाते हुए बाहर निकलती है। वे देखती है पूरे टाउन को बगी ने बंदी बना रखा है, उसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। तभी बगी के आदमी नामी को पकड़कर वापस ले जाते हैं। नामी और जोरो को एक कैद खाने में बंद कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हम कोवी को देखते हैं, जो कि नेवी में भर्ती हो जाता है। दूसरी तरफ मॉर्गन और कार्ड को दिखाया जाता है। कार्ड वही है जिसने रोजर को पकड़ा था और मौत के घाट उतारा था। उधर कैप्टन मॉर्गन कोवी की तारीफ करता है, लेकिन कार्ड को कोवी पर शक हो जाता है। दूसरी तरफ हम नामी और जोरो को देखते हैं, जिनको बुरी तरह बांध रखा होता है। नामी के पास एक चाबी होती है जिससे वे ताला खोलने की कोशिश करती है। उधर बगी लूफी के हाथों पांवों को बांधकर बुरी तरह खींचता है। इससे लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे बोलता है वे एक दिन लुटेरे का बादशाह बनने वाला है और नक्शा कहाँ है वे बगी को नहीं बताता। फिर वे लूफी की टोपी उठा लेता है। लूफी कहता है मेरी टोपी वापस करो। बगी कहता है मैं ऐसे लुटेरे को जानता हूँ जो ऐसी टोपी पहनता था, वे था शैंक्स।
वे उसकी टोली में ही था और उसने उसको धोखा दिया और उसको छोड़कर चला गया। इसके बाद बगी उन कैद हुए लोगों में से एक बच्चे को उठाता है और उसको मारने लगता है। इसको देखकर लूफी अपने शरीर को स्ट्रेच करके ताकत लगाकर अपने आप को आजाद करता है और अपना हाथ लंबा करके बगी को जोरदार मुक्का मारता है और उसकी गर्दन दूर जाकर गिरती है। लेकिन उसकी गर्दन अलग होने पर भी बगी मरता नहीं है, उसकी गर्दन फिर जुड़ जाती है। बगी बोलता है कि हम दोनों के बीच एक बात कॉमन है, मैंने भी डेविल फ्रूट खाया था। बगी ने जो फ्रूट खाया था वे था चोप चोप फ्रूट, जिससे वे अपने बॉडी के पार्ट को अलग अलग कर सकता था। बगी अपने हाथ को अलग करके पीछे से लूफी के ऊपर वही रेड गैस छोड़ता है जिससे कि वे बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामी और जोरो उसकी कैद से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी बगी की टोली का आदमी कवाची आ जाता है एक टायर वाली साइकिल पर। कवाची जोरो को मारने लगता है और कहता है कुछ टाइम पहले जोरो ने उसके भाई को मारा था। जोरो एक गोल बोर्ड पर बंधा था। कवाची उसको घुमाकर जोरो पर चाकू से हमला करता है, मगर जोरो हमले से नहीं डरता। और दूसरी ओर कोवी को कार्ड के पास दिखाया जाता है। कार्ड को कोवी पर शक था। कार्ड के डराने पर कोवी लूफी के बारे में बता देता है कि वे लूफी के साथ यहाँ आया था नक्शा चुराने और वे एक गुलाम था और लूफी ने ही उसको आज़ाद कराया था। उसका बचपन से सपना था कि वे नेवी में भर्ती हो। इससे कार्ड खुश हो जाता है और कोवी को कहता है कि हम मिलकर उनको पकड़ेंगे। इसके बाद लूफी के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ वे बच्चा है, वे बार में बैठा है। तभी दूसरे वही लुटेरे आ जाते हैं जिनको शैंक्स ने बोतल ऑफर करी थी, मगर उन्होंने कांच का सामान तोड़ दिया था। वे लूफी को मारने लगते हैं। तभी शैंक्स भी आ जाता है। दोनों गुटों में काफ़ी लड़ाई होती है। उस गुट का कैप्टन लूफी को लेकर भाग जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है। हम लूफी को कांच के एक बॉक्स में देखते हैं जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा होता है। बगी कहता है कि अगर तुम नक्शा कहाँ है बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर लूफी को पता है कि उसकी टोली उसको बचाने जरूर आएगी। डूबती हुई लूफी को बात याद आती है जब वे लुटेरा उसको छोटी सी नाव में उठाकर समुद्र के बीच में लेकर जा रहा था तो समुद्री राक्षस उन पर हमला कर देता है और वे दोनों पानी में गिर जाते हैं। डेविल फ्रूट खाने की वजह से लूफी पानी में तैर नहीं सकता। डूबते हुए लुटेरे को वे मॉन्स्टर खा जाता है। लूफी भी डूबने वाला होता है। तभी एक हाथ आता है और लूफी को ऊपर बोट में खींच लेता है। लूफी देखता है वे शैंक्स था। तभी वे समुद्री राक्षस उन पर हमला कर देता है। शैंक्स उसको आंखों से देखकर ही उस मॉन्स्टर को भगा देता है। लूफी रोने लगता है क्योंकि उस समुद्री राक्षस के पहले करे गए हमले में शैंक्स का एक हाथ कट जाता है। लेकिन शैंक्स कहता है कि तुम ठीक हो ना लूफी। उधर कवाची जोरो पर चाकू फेंक रहा होता है। नामी इतने में अपने आप को आज़ाद कर लेती है और जोरो को भी आज़ाद कर देती है। जोरो कवाची को मार देता है। उधर बगी लूफी को कहता है कि तुम बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इतने में लूफी जिस शीशे वाले बक्से में कैद था उस पर एक लाठी लगती है। हम देखते हैं नामी और जोरो लूफी को बचाने के लिए आ जाते हैं। लूफी का कांच का बक्सा जब टूटता है और वे जब बाहर आता है, वे अपने पेट में गए पानी को बाहर निकालता है तो वे नक्शा भी बाहर आ जाता है जो लूफी ने निगल लिया था। बगी उस नक्शे को उठा लेता है। जोरो उस पर अटैक करता है, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े करता है, लेकिन इसका असर उस पर नहीं होता है। बगी उन तीनों को बुरी तरह मारता है। वे तीनों जितनी बार बगी पर हमला करते हैं वे उतनी ही बार अपने बॉडी के पार्ट अलग अलग कर लेता है। तभी लूफी को आइडिया आता है। वे नामी और जोरो को कहता है कि ये जो बक्से पड़े हैं इनका इस्तेमाल करो। जैसे ही बगी अपने बॉडी पार्ट को अलग अलग करता है, जोरो और नामी उसके बॉडी पार्ट को मार मार कर अलग अलग बक्से में बंद कर देते हैं। पूरे बॉडी पार्ट ना होने के कारण बगी बहुत छोटा सा हो जाता है। तभी लूफी जोरदार मुक्का मारकर उसको बाहर फेंक देता है। इसके बाद लूफी नक्शे को नामी को देता है और कहता है तुम मेरी नाविक हो। जाने से पहले लूफी वहाँ पर बंदी सभी कैदियों की हथकड़ी खोलता है। उसमें से एक कैदी बोलता है कि क्या अब हम तुम्हारे गुलाम हैं? लूफी कहता है नहीं, तुम अब आज़ाद हो।
हर लुटेरा एक जैसा नहीं होता है। ये सुनकर जोरो और नामी खुश हो जाते हैं। हम दूसरी तरफ कार्ड को देखते हैं जिसने कैप्टन मॉर्गन को कैद कर रखा है। वे एक नई टोली बनाता है जिससे वे उनका पीछा कर सके और चुराया हुआ नक्शा वापस ला सके। फिर लूफी, नामी और जोरो अपनी बोट की तरफ जाने लगते हैं। तभी वे आदमी आते हैं जिनको लूफी ने आज़ाद कराया था। पहले वे लूफी को कुछ खाने को देते हैं। पहले तो लूफी बिना कुछ लिए अपनी बोट की तरफ चला जाता है। तभी लूफी वापस आ जाता है और उसमें से कुछ खाने का लेकर कहता है, आपके सम्मान के लिए मैं इसमें से एक ये ले लेता हूँ। फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि लूफी को अपनी टोपी से इतना प्यार क्यों है, क्योंकि वे टोपी शैंक्स ने लूफी को दी थी। टोपी देते वक्त शैंक्स कहता है कि मैं एक दिन तुमसे टोपी लेने वापस जरूर आऊँगा। बगी के हमले से लूफी की टोपी फट जाती है और नामी उसको सही कर देती है, जिससे लूफी खुश हो जाता है और लूफी कहता है अगला स्टॉप ग्रैंड लाइन होगा। इसके बाद नामी को अपने कमरे में दिखाया जाता है। वे अपना कुछ सामान निकालती है और टेलीफोन से किसी से बात करती है और कहती है नक्शा मेरे पास है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वन पीस का एपिसोड 3 जल्द लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।